हेलो। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचंद्रमसा विव। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि। आज जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर जुड़ करके इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात है। इस वर्ष हम कुछ ऐसे संकट से जूझ रहे हैं, इस प्रकार का विपद मेघ सारी दुनिया के आकाश में छाया हुआ है कि बाहर किसी खुले मैदान में, किसी विशाल प्रांगण में, किसी स्टेडियम में एकत्रित होकर के हम उस प्रकार से योग दिवस नहीं मना पाएंगे। इसलिए हमारे प्रिय बंधु श्री अभिमन्यु गंगवार जी ने और उनके परम सहयोगी सीए श्री संजय अग्रवाल जी ने और उनके साथियों ने मिलकर इस माध्यम का प्रयोग करते हुए आप सबके लिए विचारों की ये पावन गंगा प्रवाहित करने का संकल्प लिया और उसी में जुड़ करके मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे विशेष हर्ष इस बात का है कि पीलीभीत के जिन बंधुओं ने आज का ये आयोजन, और आज का नहीं बल्कि पूरे सप्ताह का आयोजन किया है, वह पीलीभीत मेरे लिए अत्यंत स्नेह की, आत्मीयता की पवित्र भूमि है। क्योंकि मैंने विद्याध्ययन करने के बाद पीलीभीत से ही अपने सेवा कार्य को प्रारंभ किया था। पीलीभीत ने मुझे जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, जो आत्मीयता दी, उसको मैं कभी जीवन भर विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे वार्ता करते समय मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बंधुओं, हमारे भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने, तपस्वियों ने, महापुरुषों ने जो साधना की, जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, अनुसंधान किए, अपने जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। गौतम, कणाद, कपिल आदि ऋषियों की एक बहुत बड़ी परंपरा है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जैसे ऋषियों के पावन अंतःकरणों में वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ था और उन सब वेदों के मंत्रों से और अपनी साधना से परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए विश्व मानव के कल्याण के लिए ऋषियों ने ये 3 धाराएं प्रवाहित की: यज्ञ, योग और आयुर्वेद। ये भी कहा जा सकता है कि इन तीनों में सारी भारत की संस्कृति समाहित है। हमारे जीवन का सारा चिंतन इसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। विश्व 12 वैदिक संस्कृति का सार यदि किसी को देखना हो, समझना हो, जानना हो, तो वो यज्ञ के द्वारा समझ सकता है, योग के द्वारा जान सकता है, आयुर्वेद से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। आइए थोड़ी सी चर्चा यज्ञ और योग के संबंध में आपके सामने करना चाहूँगा। आयुर्वेद के संबंध में जो आयुर्वेद में निष्णात हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर योगेश मिश्र जी जैसे महान विद्वान, वो आयुर्वेद की बात करेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, वेद का विद्यार्थी हूँ। सारा जीवन वेद माता के चरणों में बैठकर संस्कृत माता की सेवा करते हुए, उसी का रसपान करते हुए, उसी से अमृत मांगते हुए बीता है। और जब मैं उस विशाल वैदिक वाङ्मय पर, संस्कृत साहित्य पर
दृष्टिपात करता हूँ, इतना विशाल वो साहित्य है जिसमें वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, षड दर्शन हैं, वेदांग साहित्य है, वाल्मीकि की अमर कहानी रामायण, महर्षि वेद व्यास का महाभारत। इन सब का अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में, यज्ञ, योग और आयुर्वेद में, हमारा संपूर्ण भारतीय दर्शन, भारतीय विचारधारा, जिस विचारधारा का एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने कभी संसार को दुख देने की कल्पना तक भी नहीं की। हमारी प्रत्येक श्वास में, हमारी प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में यही कूट कूट करके भरा रहता है कि हम दूसरों को क्या सुख दे सकते हैं, दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं, दूसरों के जीवन को ऊंचा उठाने में हमारी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बंधुओं, यज्ञ इस देश का प्राण है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। ऋषियों ने कहा कि यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। ईजानः स्वर्गम यान्ति, जो यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग अर्थात अतिशय सुख को प्राप्त करते हैं। हम प्रतिदिन जिस राष्ट्रीय प्रार्थना का पाठ करके आनंद विभोर हो जाते हैं, ओ माँ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, और उसमें जो कहा गया है, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम, ये प्रार्थना पूरी करने का सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो यज्ञ है। आप सब जानते हैं कि यज्ञ शब्द यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु इस धातु से बनता है, और यज्ञ का यही संदेश है कि संसार में ये तीन बात हो जाएं। देव पूजा अर्थात जो हमसे बड़े हैं, माता पिता गुरु, जो हमें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, संस्कार देते हैं, विद्या देते हैं, जीना सिखाते हैं, स्वयं भूखे रह करके हमको अच्छा भोजन कराते हैं, जो गुरु जीवन भर की अर्जित विद्या से हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं। ऐसे बड़ों का, देवताओं का, देवतुल्य पुरुषों का सम्मान करना, देव पूजा, देवों का सम्मान, बड़ों का आदर। संगतिकरण अर्थात जो बराबर के हैं, भाई भाई, मित्र मित्र, एक आयु के लोग हैं, वो परस्पर संगति करके, मिल करके, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और दान अर्थात अपने से छोटों को देना। जिस समाज में छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं और बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, समान आयु के लोग परस्पर प्रीति भाव से मिलकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं, वहाँ किसी प्रकार का दुख, दैन्य, क्लेश, दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है। वेदों में, उपनिषदों में, सर्वत्र यत्र तत्र न जाने कितने हजारों मंत्र हैं, जिन हजारों मंत्रों में यज्ञ के संबंध में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। उतनी विस्तृत चर्चा करने का ये अवसर नहीं है। मनु ने कितना सुंदर कहा है, महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, अर्थात महायज्ञ, और महायज्ञ कहा गया है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ को। आज संसार इन यज्ञों की परंपरा को धीरे 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 भूलता जा रहा है, और उसी का परिणाम है कि मानव संत्रस्त है। जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज प्रातःकाल उठ करके और उस परमात्मा की कृपाओं को याद करता है, उसकी दया का स्मरण करता है, उसका गुणगान करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, उस प्रभु प्यारे से अपने मन को लगाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। दो शब्द हैं, कृतज्ञता और कृतज्ञता।
जो हमें कुछ देता है, जो हमारा कुछ सहयोग करता है, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना। तो इस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए प्रातःकाल आसन लगा करके बैठना और ब्रह्म यज्ञ करना, उस प्रभु का गुणगान करना, गायत्री मंत्र से, ओंकार का जाप करने से, और अन्य अन्य प्रकार की विधियां हैं प्रभु भक्ति के गीत गा करके, प्रभु तेरी कितनी कृपा है, तूने कितना सुंदर संसार हमें दिया, कितना सुंदर हमको देह प्रदान किया, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना। और देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, हवन, जिसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। मुझे याद आता है जब भोपाल का बड़ा भयानक गैस कांड हुआ और उस समय त्राही त्राही सारा भोपाल नगर विनाश के कगार पर खड़ा था। एक परिवार, जिसे हम याज्ञिक परिवार कह सकते हैं, जिस घर में प्रतिदिन प्रातः सायं दोनों समय यज्ञ हुआ करता था, जब विनाश के काले बादल सारे भोपाल पर छा गए, लोग दम तोड़ने लगे, तो उस समय उस परिवार ने घर में जितनी घृत सामग्री, संविधाएं आदि थी, वो लेकर के परिवार के सब लोग बैठ गए। और वो प्रातःकाल से सायंकाल तक, जब तक उनके पास घृत सामग्री आदि थी, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहा स्वधाकार करते रहे, यज्ञ करते रहे। और उस समय के दैनिक समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में आसपास के बहुत सारे परिवार उजड़ गए, लेकिन जिस परिवार में ये दिन भर यज्ञ होता रहा और प्रतिदिन यज्ञ होता था, उस यज्ञ के धूम से ऐसा पर्यावरण बना कि जो विषैली गैसेस थी वो ऊपर आकाश में उड़कर चली गई, लेकिन उस परिवार के किसी सदस्य को जरा सी भी कोई क्षति नहीं पहुंची। तो यह होम क्या हम भूल सकते हैं? चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाने वाले आचार्य चाणक्य को विदेश का कोई व्यक्ति भारत की उस समय की राजधानी पाटलिपुत्र पटना में पहुंचा। आचार्य महामात्य के, महामंत्री के, प्रधानमंत्री के दर्शन करने के लिए उसने किसी व्यक्ति से तब पूछा, जब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन पीछे रह गए, पूछा कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, कहाँ है इस देश के प्रधानमंत्री का आवास? तो उसका परिचय, आचार्य चाणक्य के निवास स्थान का परिचय देते हुए एक भारत का व्यक्ति उस विदेशी अतिथि से कहता है कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप चलते चले जाइए और आपको एक ऐसी छोटी सी कुटिया मिलेगी जिस कुटिया का ऊपर का एक हिस्सा यज्ञ की समिधाओं और उपलों के भार से झुका हुआ होगा, दरवाज़ा खुला हुआ होगा, तो समझ लेना कि वही भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का, आचार्य चाणक्य का निवास स्थान है। कितनी यज्ञ की महिमा थी। प्रातः सायं घर घर में यज्ञ हुआ करते थे। उस समय प्रदूषण नाम की कोई समस्या थी ही नहीं। लोग जानते ही नहीं थे कि प्रदूषण क्या होता है। घर में पीपल है, तुलसी है, यज्ञ हो रहा है, वेद मंत्रों से सारा घर गुंजायमान हो रहा है। तो ये देव यज्ञ। और तीसरा जो यज्ञ है पितृयज्ञ। माता पिता के अनंत उपकार हम पर हैं। जीवन भर हम माता पिता की सेवा करते रहें, तब भी उनके उपकारों से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते। उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, इतना उनका हम पर ऋण है। आज पितृयज्ञ को हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। भौतिकता की आंधी में, सुख सुविधाओं के भटकन में मानव पितृयज्ञ को भूल गया। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे बालक हुए, जिस देश में पिता की आज्ञा से राज सिंहासन को ठुकरा करके, छोड़ करके, त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास का कठोर मार्ग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैसे दिव्य महामानव हुए, उस देश में अब पितृयज्ञ की क्या स्थिति है। रोज दैनिक समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं कि हृदय कांपने लगता है। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ, अर्थात जो विद्वान महापुरुष, धर्मात्मा जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी संसार का कल्याण करने के लिए यत्र तत्र परिव्राजक बन करके घूमते रहते हैं,
उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनसे कुछ अमृतोपदेश प्राप्त करना, उनको आदरपूर्वक अपने घर पर बुला करके और उनसे कुछ श्रवण करना। और बलि वैश्वदेव यज्ञ अर्थात कण कण में, अणु अणु में, प्रत्येक प्राणी मात्र में, पशुओं में, पक्षियों में, कुत्ते में, बिल्ली में, कौवे में, सब में उस भगवान के दर्शन करते हुए उसकी सेवा करना। इन पंच महायज्ञों से मनु जी महाराज कहते हैं ब्राह्म्यम क्रियते तनु, मानव का ये शरीर जो हाड़ मांस का पुतला है उसको ब्राह्मी तनु बनाया जा सकता है, अर्थात ऐसा बनाया जा सकता है कि जिसको देखने के लिए, जिसको प्रणाम करने के लिए, जिसको दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हो। यज्ञ हमारे देश का प्राण तत्व है। इदन्न मम, हम जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं इदम राष्ट्राय इदन्न मम, इदम इंद्राय इदन्न मम। ये मेरा नहीं है, ये मेरे राष्ट्र का है, ये मेरे माता पिता का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे समाज का है। इससे लेने की भावना नहीं बल्कि देने की ही भावना के साथ जब हम काम करते हैं तो वह यज्ञ जीवन का उन्नयन करने वाला होता है। बंधुओं, इसी के साथ योग आज ऐसा एक प्रचलित शब्द हो गया है कि संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने योग शब्द को न सुना हो। योग अर्थात जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, पुत्र का पिता के साथ जुड़ना, शिष्य का गुरु के साथ जुड़ना, और इन सब से भी ऊपर स्वयं अपने आप से जुड़ना। आत्मैव आत्मनो शत्रु, आत्मा मित्रम आत्मना। हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं और हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। यदि हम अपने जीवन का उन्नयन करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से, स्वयं से मित्रता स्थापित करनी होगी, और उस मित्रता स्थापित करने का जो सबसे श्रेष्ठ माध्यम है वो है योग। योगः कर्मसु कौशलम। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कर्मों में कुशलता को स्थापित करना यही योग है। समत्वम योग उच्यते, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन विषम से विषम परिस्थितियों में भी सम रहना, एक रूप रहना, ये योग का लक्षण है। और यदि हम जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, प्रतिदिन हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हमें रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए। मानव जीवन मिला ही हमको इसलिए है कि हम जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके। ये पुरुष के अर्थ हैं, पुरुष के जीवन के प्रयोजन हैं। इसी के लिए परमात्मा ने हमको मानव का ये सुंदर जीवन दिया है। धर्म, जो योग मार्ग पर चलने वाला होगा वही धर्म का ठीक ठीक प्रकार से रहस्य समझ सकता है और वो धर्म के मार्ग पर चल सकता है, वही धर्मात्मा हो सकता है। और अर्थ का अर्जन, आज मानव धनम 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 की दौड़ में भागा चला जा रहा है और भोगवादी संस्कृति ने मानव को इस प्रकार से अंधा बना दिया है कि वह अर्थ के लिए न जाने किस किस प्रकार के प्रपंच करता है, किस किस प्रकार से छल कपट करता है, कैसी कैसी योजनाएं बनाता है। लेकिन योग मार्ग का पथिक धन तो कमाता है, धन तो अर्जित करता है, लेकिन वो प्रार्थना करता चलता है अग्नि नए सुपथाराय, अर्थात हे परमात्मा धन ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए हमको सुपथ से ले चलो, सुमार्ग से ले चलो, अच्छे मार्ग से। हमारे अंदर जितनी योग्यता है, क्षमता है, जितना हमने पुरुषार्थ किया है, जितनी हमने मेहनत की है, हमारे भाग्य में जो कुछ है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमको जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, उसमें पूर्णतः संतुष्ट रहना,
ऐसा अर्थ सदा सुख देता है। उद्वेग उत्पन्न करने वाला वो नहीं होता, चिंताएं बढ़ाने वाला नहीं होता, क्लेश देने वाला नहीं होता, राग द्वेष की अग्नि को जलाने वाला नहीं होता। अल्पितु शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। हे मानव, 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। इस प्रकार की भावना उसके मन मंदिर में हमेशा जागृत रहती है। वो केवल अपने लिए नहीं सोचता। हम जिस समय भोजन ग्रहण करते हैं वैदिक परंपरा में, तो भोजन करने के बाद अंत में भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं, केवलाघो भवति केवलादि। अर्थात जो केवल स्वयं खाता है वो भोजन नहीं खा रहा है, बल्कि वो अघ अर्थात पाप का भक्षण करता है। योग मार्ग का पथिक वो अपने जीवन को उत्तम अर्थ से, ऐश्वर्य से, महाराजा जनक की तरह से युक्त करता है। और जो काम, सांसारिक इच्छाएं, योग मार्ग पर चलने वाला इन इच्छाओं की भी शांति सुमार्ग से, अच्छे ढंग से, सुमार्ग पर चल करके, सुचिंतन करते हुए, सुविचार करते हुए करता है। अंत में मोक्ष, मानव जीवन का जो चरमोद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो है मुक्ति को प्राप्त करना, बंधनों से मुक्त होना। मानव बंधा हुआ है। वेद का एक मंत्र आता है, उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद अवाधमं विवध्यमं शताय। कहा कि मनुष्य 3 प्रकार के पाशों से बंधा हुआ, संसार का हर व्यक्ति बंधा हुआ है। एक उत्तम पाश, एक मध्यम पाश और एक अधम पाश। उत्तम पाश है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महापुरुषों को लोकेष्णा इधर से उधर भगाती रहती है। लोग मेरी जय जयकार करें, लोग मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम करें, मेरे लिए बड़े से बड़ा ऊंचा मंच हो, मेरे चित्र अखबार में रोज छपे। इस प्रकार की ये जो लोकेष्णा, ये भी एक पाश है, बंधन है। इसको उत्तम पाश कहा गया है। ऐसे ही मध्यम पाश और अधम पाश। अधम पाश वह जो बिल्कुल निम्न विषयों में विचरण करते रहते हैं, विषय विकारों में ही अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। तो इन तीनों पाशों को तोड़ करके, इन पाशों से, इन बंधनों से मुक्त होकर के अमृतत्व की प्राप्ति कराने का यदि कोई मार्ग है तो वो योग का मार्ग है। बंधुओं, हमारा योग केवल मात्र कुछ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है, ये उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। आसन सिद्ध किए बिना, प्राणायाम किए बिना योग पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का जो एक विशाल स्वरूप संसार के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें सभी कुछ समाहित हो जाता है। योग की यात्रा प्रारंभ होती है यम नियमों से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जिसके जीवन में ये 5 यम और 5 नियम आ जाएंगे, उसके जीवन की उज्ज्वलता की कल्पना करके ही आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। जिस व्यक्ति ने शौच, बाह्य और भीतर आभ्यंतर शुद्धि कर ली है, जो सदा संतोष रहते, इसलिए कहा संतोष सबसे बड़ा धन है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जिन लोगों को संतोष नहीं होता, पुनः पुनः और अधिक हो, और अधिक हो। महाभारत में एक ययाति उपाख्यान आता है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी धनवान व्यक्ति को सारे संसार का ऐश्वर्य देकर के पूछो कि भाई अब तुम्हारा मन संतुष्ट हो गया या नहीं हो गया, तब भी वो यही कहेगा कि नहीं, इससे भी अधिक और चाहिए। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी वित्त से तृप्त नहीं हो सकता। तृप्त होता है उस परम शक्ति एक रूपता को प्राप्त करके, उस दिव्य शक्ति के साथ स्वयं अपने आप को जोड़कर। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए जो अष्टांग योग का मार्ग है, इसको जानने की, समझने की, हृदयंगम करने की बहुत आवश्यकता है। और आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंच करके, और जब उसके दर्शन होते हैं, उसका स्वरूप
आँखों के सामने घूमने लगता है, मन मंदिर में घंटियाँ बजने लगती हैं, हृदय वीणा के तार झंकृत हो जाते हैं। उन प्रभु भक्तों से पूछें हम, उन प्रभु भक्तों से, योगियों से हम जानें कि उसका साक्षात्कार होने पर, उसकी अनुभूति होने पर किस प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ दर्शन में 5 प्रकार के कोशों का वर्णन है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। योग अन्नमय कोश से आनंदमय कोश में पहुंचने की एक सुंदर, सुलझी हुई पवित्र यात्रा है। अन्नमय कोश अर्थात ये स्थूल शरीर जो अन्न से परिपुष्ट होता है, अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करने से जो शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, इसके लिए गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसी दिनचर्या, कितने बजे उठना कितने बजे सोना, ये सारा का सारा जिसका सुव्यवस्थित होगा, मर्यादित होगा, सम होगा, वो इस अन्नमय कोश को उत्तम से उत्तम बनाता चला जाता है, स्थूल शरीर को ठीक करता चला जाता है। एक वेद मंत्र में कहा गया है कि हे मानव, मैंने तुम्हें जीवन रूपी उखा दी है। ये वैसे तो एक मिट्टी की हंडिया है, पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला पानी में उठता है, लहर उठती है और उसी में समा जाती है। इसी प्रकार से मिट्टी से हंडिया बनती है और जरा सी ठोकर लगी कि वो टूट जाती है। लेकिन यदि उसको तपाया जाए, पकाया जाए तो इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसको कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। और महापुरुषों के जीवन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि संसार में बड़े बड़े भय, बड़े बड़े प्रलोभन, बड़े बड़े आकर्षण उनके सामने उपस्थित हुए, लेकिन वो उन सब में विचलित न होते हुए अविचल भाव से चलते रहे। तो अन्नमय कोश और इससे आगे की जो हमारी यात्रा होती है, अन्नमय कोश के बाद हम मनोमय कोश में प्रवेश करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये जो स्थूल शरीर है, पंचभूतों से बना हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे बने हुए शरीर का शोधन, बोधन, इसका पवित्रीकरण जब हमने कर लिया तो हम मन की ओर बढ़ते हैं और रोज भगवान से प्रार्थना किया करते, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। सारा संसार मन का ही खेल है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन का और मुक्ति का कारण होता है। मन की साधना के लिए प्रतिदिन दोनों प्रातःकाल और सायंकाल किसी एकांत शांत स्थान में जाकर, किसी नदी के तट पर बैठकर, किसी सुरम्य वाटिका में आसन लगा करके, भूमि माता की गोद में बैठ करके और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, मन को एकाग्र करना, मन में उत्पन्न होने वाले विकारों का शमन करना, उनको हटाना, उनको दूर करना, इससे मनोमय कोश की साधना होती है और ये मन पवित्र हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के वशीभूत होकर के जो व्यक्ति इधर उधर भटकने लगता है, इसलिए कहा है मनः कपि। मन एक बंदर है, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, इधर से उधर भागता रहता है, इसी प्रकार से मन भी हमको इधर उधर दौड़ाता है, भगाता है। योग का यम, नियम, आसन और ध्यान की अवस्था में जाकर के हम इस मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं, इसको अपने वश में कर लेते हैं, इसका शुद्धिकरण हो जाता है, इसमें एकाग्रता आ जाती है। तो हमारा मनोमय कोश जब ठीक हो गया, फिर प्राणमय कोश की ओर चलते हैं। प्राण शरीर का राजा है, चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र सब दिशाओं में प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, जो
वायु हैं, प्राण हैं, इन प्राणों से ही सारे ब्रह्मांड का संचालन होता है। इसी से प्राणिक शक्ति मनुष्य में आ जाती है और इसी से चिकित्सा का एक बहुत बड़ा विषय हमारे देश में नहीं बल्कि सारे संसार में है कि किस प्रकार से हम प्राणों की साधना करके ऐसी ऊर्जा प्राप्त कर लें, ऐसी शक्ति प्राप्त कर लें कि उस शक्ति से जो प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हैं उनका भी, और जो उपस्थित नहीं कहीं दूर बैठे हुए हैं लेकिन जिनके साथ हमारा अटैचमेंट है, जिनके साथ हमारा लगाव है, जिनके साथ हमारी प्रीति है, उनके जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट है उस कष्ट का हम निवारण कर सकें, तो प्राणों में बड़ी शक्ति होती है। प्राणों से ही जीवन का संचालन होता है। तो ये प्राणमय कोश, और इस प्राणमय कोश से ऊपर उठ करके मानव विज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है, बुद्धि। और इसीलिए हम रोज गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, प्रातः सायं जितना मौका मिले, जितना अवसर मिले। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी बुद्धि का ही सारा खेल है। बुद्धि जितनी पवित्र होगी, जितनी उत्तम होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, जीवन उतना ही उत्तम बनता चला जाएगा। मुद्रा राक्षस नाम के नाटक में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा बहुत उत्तम प्रकार से वर्णित की गई है। और एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब कुछ लोग छोड़ करके चाणक्य को दूसरे पक्ष में जाने लगते हैं और उनको बताया जाता है कि वो छोड़ करके चला गया, वो छोड़ करके चला गया, उस समय आचार्य चाणक्य के मुख से एक श्लोक कहलवाया गया है, बड़ा अद्भुत पद्य है। चाणक्य कहते हैं, ये याता किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वं गता एव ते ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने कामं प्रकामोद्यमः एका केवलमर्थ साधन विधौ सेना शतेभ्योऽधिका नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान मम। कहते हैं जो जाने थे वो चले गए, जाने दीजिए। जो जाने के लिए तैयार हैं उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन केवल एक नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा, नंद के साम्राज्य के उन्मूलन में जिस मेरी बुद्धि की महिमा को, बुद्धि के उत्कर्ष को सारे संसार ने देखा, केवल अपने बुद्धि बल से मैंने महानंद का समूलोच्छेद करके और चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाया, वो बुद्धिस्तु मागान मम, वो बुद्धि मुझे छोड़ करके न जाए। तो बुद्धि के प्रताप से, बुद्धि के कौशल से फिर नया साम्राज्य, फिर एक नई सेना, नया मंत्रिमंडल, सब कुछ नया स्थापित किया जा सकता है। बुद्धि के वैभव से मानव बड़े बड़े हाथी और शेर जैसे बलशाली पशुओं को पिंजड़े में बंद कर देता है। बुद्धि ठीक हो तो माता पिता में भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। बुद्धि बिगड़ जाए तो लगता है कि इन वृद्ध जनों में क्या रखा हुआ है। देश से द्रोह करने लगता है व्यक्ति, चंद चांदी के टुकड़ों में स्वार्थ में आकर के देश के गौरव को, देश की अस्मिता को भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए योगाभ्यासी योग के द्वारा इस विज्ञानमय कोश में बुद्धि की साधना करता है, और जिसके ये चारों कोश ठीक हो गए, जिसने इस सोपान से आरोहण कर दिया, उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, वेद कहता है मानव मैंने तुम्हें ये जीवन ऊपर उठने के लिए दिया है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व गुण वाले होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, कभी नीचे की ओर नहीं जाते, कभी पतन का मार्ग स्वीकार नहीं करते। तो विज्ञान में कोश को सफल अच्छा बनाने के बाद फिर वो आनंदमय कोश, जिसको प्राप्त करने के बाद मानव कह उठता है प्राप्तम प्रापणीयम, आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा में भक्ति की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, आत्मा में भक्ति की अग्नि जलने लगती है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। कोई शत्रु, कोई पराया नहीं दिखाई देता, सब अपने हो जाते हैं।
तो ये 5 कोशों की साधना योग के माध्यम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था उसको अवस्था का नाम है कि जैसे हमको बहुत प्रगाढ़ निद्रा आ जाए और पूरी रात निद्रा में बीत जाए और उठने के बाद हम कहते हैं आहा सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, अर्थात मैं बड़े सुख से रात भर सोया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि रात कैसे बीत गई। तो वो सुषुप्ति की अवस्था, वह कारण शरीर में प्रवेश करने की स्थिति और अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो यात्रा है, यही योग यात्रा है। आज संतप्त, अशांत, आतंकवाद आदि रोगों से ग्रस्त इस भारतवर्ष को ही नहीं अपितु सारे संसार को आज उस योग की शरण में आना चाहिए, आना पड़ेगा। आज मैं जब आपके सामने ये बात कह रहा हूँ तो सारे संसार में इस समय बड़े भयानक युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी ने सारी दुनिया को संत्रस्त किया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो विस्तारवादी नीति, दुनिया को हड़प जाने का जिनका सपना, उस पर आरूढ़ होकर के सारे विश्व की शांति को, प्रेम को, आत्मीय भाव को, हमने तो हमेशा कहा वसुधैव कुटुंबकम, हमारी सारी धरती, इस संसार में रहने वाले सारे मानव, हम सब परस्पर बंधु हैं। ये हमारा परिवार है, इस परिवार में हम सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं, इसी में हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तो यह जो भावना है, इस भावना को जीवित रखना है तो हमको योग के मार्ग पर आना पड़ेगा। हमारा तन भी सुंदर हो, स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, जीवन स्वस्थ हो, विचार पवित्र हो, दिनचर्या श्रेष्ठ हो, हम सूर्य के उपासक बने, हम पंचभूतों की उपासना करने वाले बने, इस पिंड को ब्रह्मांड के साथ जोड़ें। जिन 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन्हीं 5 तत्वों से इस मानव देह की, शरीर की भी रचना हुई है। इसको ठीक बनाना, इसको व्यवस्थित रखना हम सबका धर्म है। और इसलिए आज मैं इस अवसर पर जिन बंधुओं ने मेरे इन विचारों को सुना, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके अंदर के चक्र जागें और मूलाधार चक्र से लेकर के आपकी यात्रा जो 11वां सहस्रार ब्रह्म चक्र है, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पहुँच करके हम उस आत्मा के दर्शन कर सके। आत्मा व अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः, अर्थात आत्मा के दर्शन करो, आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, आत्मा को सुनो। और उस आत्मा के दर्शन हो जाने पर हम कह उठते हैं दृष्टम दर्शनीयम, जो देखना था वो देख लिया। ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो। मैं पुनः अपने प्रिय अभिमन्यु गंगवार जी का और जिन जिन बंधुओं ने इस कार्यक्रम को सुंदर, सफल, अच्छा बनाने के लिए हर प्रकार से अपना योगदान दिया है, उन सब के प्रति मंगल कामनाएं करता हूँ। समय की पुकार है कि हम यज्ञ और योग और आयुर्वेद की शरण में आएँ। जितनी भी विपत्तियां हैं, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे असंतोष की आंधी हो, चाहे आतंकवाद का भय हो, चाहे राग द्वेष में जलती मानवता हो, सबको ठीक करने का उपाय इस संगम में स्नान करना है। जिस प्रकार से प्रयाग में, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है और कहा जाता है कि उस संगम में, प्रयागराज में स्नान करने से, महाकवि कालिदास ने लिखा है, तत्वावबोधेन विना विभूयः तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। अर्थात जो लोग संगम में स्नान करते हैं तो वहाँ स्नान करने से
कैवल्य की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, अमृतत्व प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार यज्ञ, योग और आयुर्वेद, इन तीनों की जो ये गंगा है, इस गंगा में स्नान करने के बाद हमको भी उसी परमानंद की प्राप्ति होगी, ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी, जीवन सफल हो जाएगा। यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या का कल प्रातःकाल सारा संसार अपने अपने घरों में बैठ कर के योग का अभ्यास करे, योग की शरण में आए, पतंजलि का पावन स्मरण हो, अष्टांग योग हमारी दिनचर्या का अंग बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरे विचारों को सुना। मैं आप सबको बहुत सम्मान के साथ आपका अनुग्रह, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।